IAS का जो ये आपका अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स है उसमें आज हम लोग डिफेंस देखेंगे। सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों को क्या करना है आज हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या है तो सबसे पहले देखेंगे आज जो हमारा प्रश्न है त्रिपक्षीय अभ्यास, ठीक है। नाम क्या रखा गया है? IMT ट्रीलेट। क्या नाम है अभ्यास का? IMT, ठीक है। TRI ट्रीलेट, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 2024, ठीक है। एक त्रिपक्षीय अभ्यास जो किसके किसके बीच में होता है सो बताइए आप, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है? IMT ट्रीलेट किसके किसके बीच में होता है, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है तो ध्यान रखेंगे, मोजाम्बिक, तंजानिया और भारत, ठीक है। किसके किसके में होता है? IMT ट्रीलेट किसके किसके बीच में होता है? भारत, मोजाम्बिक और मोजाम्बिक, टांजानिया के बीच में होता है, ठीक है। ये तंजानिया। त्रिपक्षीय अभ्यास है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये 2024 की जो ये 2024 की अभ्यास जो है, ठीक है, IMT ट्रीलेट की बात करेंगे। कहाँ पे संपन्न हुआ है क्या बताएंगे? कहाँ पे संपन्न हुआ है? मोजाम्बिक में संपन्न हुआ है, ठीक है। कहाँ पे आइलैंड। संपन्न हुआ है तो ठीक है, मोजाम्बिक में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए IMT ट्रीलेट कॉपी पे, जैसे मैं बोलता हूँ जब भी क्लास होती है तो आप कॉपी में एक जगह पे नोट्स जरूर बनाए, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए IMT ट्रीलेट की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा देश शामिल है सो आप हमें बताइए। कौन कौन सा देश शामिल है? मोजाम्बिक है, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया है और तंजानिया। साथ में कौन सा है? भारत शामिल है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का कौन सा संस्करण है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दूसरा संस्करण है, ठीक है। ये जो ट्रीलेट अभ्यास जो है, ठीक है, मैं इसका ट्रीलेट बोल रहा हूँ, ठीक है। ट्रीलेट की बात करेंगे, ट्रीलेट अभ्यास का दूसरा संस्करण है। ट्रीलेट अभ्यास की बात करेंगे भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। IMT ट्रीलेट की बात करेंगे तो 2024 28 मार्च 2024 को, ठीक है, मोजाम्बिक में हुआ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछेगा तो मोजाम्बिक का आपका, ठीक है, ठीक है। मोजाम्बिक का आपका कौन सा जगह है, ठीक है। तो ध्यान में, नकाला कौन सा जगह है? नकाला, ठीक है। नकाला कौन सा जगह है? नाम क्या रखेंगे यार? नकाला, ठीक है। तो यह अभ्यास जो हुआ है, ठीक है, त्रिपक्षीय अभ्यास मोजाम्बिक के किस जगह पे हुआ? नकाला में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नकाला में हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे हर एक्सरसाइज होता है, जाहिर सी बात उसका कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ठीक है। हर काम का उद्देश्य होता है, इस एक्सरसाइज का भी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इस अभ्यास का उद्देश्य भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया की नौ सेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग, अंतर संचलनीयता को मतलब क्या करना है? मजबूत करना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर? ट्रीलेट से कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा बना देंगे। क्या प्रश्न पूछेगा? कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत है, मोजाम्बिक है, तंजानिया है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यही पूछेगा इससे, कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो नकाला, मोजाम्बिक में हुआ है। एक प्रश्न यही पूछा कितने नंबर का एक्सरसाइज है, तो सेकेंड नंबर का एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। लैग, लैग का क्या होता है, ठीक है। लैग का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? लैग का फुल फॉर्म लाइट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है। क्या होता है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करेंगे, लैग का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो LCA की बात करेंगे, सॉरी LCA बोलते हैं, लैग नहीं, ठीक है। LCA का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है, जो कि तेजस है, ठीक है। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK-A1 ने बेंगलुरु में हाल सुविधा से, ठीक है, पहली उड़ान भरी, ठीक है। हाल, हाल का जानते हैं? क्या होता है HA हाल का? हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स लिमिटेड। लिमिटेड, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जो है आपका LCA की बात करेंगे, तेजस ने मतलब क्या किया? उड़ान भरी है, ठीक है। LCA MK-1 विमानों का उन्नत संस्करण, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक रडार, युद्ध संचार प्रणाली और युद्ध क्षमताओं से क्या है? लैस है, ठीक है। ये सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ठीक है, दृश्य सीमा से परे मिसाइल और हवा से हवा में ईंधन भरने से भी लैस है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है या फिर विशेषता कह लीजिए या फिर क्वालिटी कह लीजिए, क्या हवा से हवा में ईंधन भर सकती है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना? ना हवा से हवा में मतलब क्या कर सकती है? ईंधन भी ये क्या कर सकती है? भर सकती है, ठीक है। तो LCA तेजस की बात करेंगे, उसका नाम क्या है? MK-1A है, जो कि बेंगलुरु में, ठीक है, हाल सुविधा से पहली बार क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है, मतलब वहां से पहली उड़ान भरी है। ये HAL की बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? हम्म हाल की स्थापना कब हुई थी बताइए, कोई आदमी? सब पर हुआ है। 1940, ठीक है, सब 1940, 1945, ठीक है। 40 में। कब होगा बताइए? 1940 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 1940 में हुआ था, ठीक है। रीजन क्या था इसकी स्थापना होने के बाद? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी,
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने के भारत में एक जगह मतलब भारत में मतलब लाइट मतलब एयरक्राफ्ट बनाने की बहुत ही आवश्यकता महसूस हुई। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जापानी आर्मी जो थी भारतीय सीमा पे थी, एयरफोर्स को मजबूत करना था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हाल की स्थापना जो थी 1940 को की गई। ठीक है, ये ब्रिटिश समय की ही है, जो कि अभी भारत सरकार के अधीन काम करती है। ठीक है, और इसरो ने दूसरा पुष्पक RLV लैंडिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, तो किसका, इसरो ने दूसरा पुष्पक, पुष्पक का नाम क्या है, आर। ठीक है, क्या नाम है, RLV। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है ये RLV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए कि ये क्या होता है RLV का, जैसे जैसे मान लीजिए आपने किसी रॉकेट से, ठीक है, आपने किसी रॉकेट से किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया। ठीक है, तो रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद वो यूजलेस हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है सो उसका पुनः मतलब क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। मतलब वो एक बार लैंड किया, ठीक है, मतलब एक बार उसने लॉन्च कर दिया। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, लैंड करेगा, और फिर से हम उसका मतलब क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस टेक्निक को RLV लैंडिंग प्रयोग कहते हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले आप देखोगे तो एलन मस्क की जो कंपनी है, क्या नाम है एलन मस्क की कंपनी का नाम, ठीक है, स्टारलिंक। ठीक है, ध्यान रखें, स्पेस एक्स ने इसको किया था। इसरो भी इसे करने वाली है। ठीक है, इसरो भी इसको मतलब सफलतापूर्वक इसका अभ्यास किया। क्या है इसमें, तो पुष्पक पुनः परजोय प्रक्षेपण यान IRB का लैंडिंग प्रयोग कर्नाटक के चित्रकूट जिले में, ठीक है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, RLV का लैंडिंग का जो प्रयोग जो किया गया, कहाँ पे किया गया, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला में। ठीक है, ये इसरो की RLV लैंडिंग प्रयोग की दूसरी श्रृंखला है, और इस बार RLV ने स्वात लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, मतलब सेल्फ लैंडिंग हो गया है। ठीक है, और फैलाव के साथ अधिक कठिन युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी टेक्निक है। इससे क्या होगा ना, आगे चल के किसी भी सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च करने के लिए हमारे पास अच्छी चीजें यह रहेगी ना, से हम लोग इस सैटेलाइट के साथ लॉन्च करने के साथ अच्छी चीजें ये रहेगी, इससे समय का बचत होगा, धन का बचत होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे मतलब कोई मतलब लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी न किसी लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सैटेलाइट एक्स को, ठीक है, सैटेलाइट जेड से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एक्स को लॉन्च कर दिया, उसका जेड यूजलेस हो जाता है, कहीं भी गिर गया, देखे कभी समुद्र में गिर जाता है, कहीं किसी पता भी नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन इसको फिर से अगर रिलैंड करवाया जाए जमीन पे, और फिर मतलब कोई दूसरा सैटेलाइट को इसे लॉन्च किया जाए, तो ये कितना उपयोगी रहेगा। ठीक है, पैसे की बजट होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, खतरा भी खत्म हो जाएगा, और दूसरा समय के बचत के साथ साथ, ठीक है, पैसा का भी बचत होगा, क्योंकि बार बार सैटेलाइट के लिए व्हीकल्स बनाने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को डेवलप करते हुए, ठीक है, पुष्पक ने मतलब क्या किया है, विकास किया है। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी की बात करेंगे। AI ने भविष्य के युद्ध के लिए विशेष प्रौद्योगिकी इकाई, ठीक है, क्या लिखा हुआ, STEAG की स्थापना की। ठीक है, स्टेग, क्या पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, स्टेग जो भी पढ़िए। ठीक है, तो भारतीय सेना जो AI तकनीक का भी मतलब प्रयोग करना मतलब क्या की है, प्रारंभ कर दी है। ठीक है, स्टेग, ठीक है, स्टेग मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अलग उच्चारण हो सकता है। स्टेग AI इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, 6G नेटवर्क आदि जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मूल्यांकन करने वाली अपनी तरह की पहली इकाई है। ठीक है, तो ये मतलब 6G टेक्नोलॉजी से लैक्स भी है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, अब युद्ध प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल आने वाला है। ठीक है, तो उन सबको लेकर मतलब क्या है, स्टेक की बात करेंगे, ये आपका काम करेगी। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या है, तो यह AI की, ठीक है, ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन पहल का हिस्सा है। ठीक है, AI की ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन पहल का हिस्सा है, और 2024 को AI के लिए प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष बनाने के लिए भी अनुरूप है। आप देखेंगे हर कुछ में AI निकल कर आ गया है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं उस सब में क्या है, AI है। ठीक है, छोटा से लेकर बड़ा काम में AI की भूमिका कार्य कर रही है। वेस्टर्न सेना की बात करेंगे, यूरोप की सेना की बात करेंगे, तो ऑलरेडी AI में बहुत आगे है। ठीक है, भारत की सेना भी चाह रही है हम लोग भी AI के क्षेत्र में अपने संचार का प्रयोग करें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, इन सब का मतलब प्रयोग करें। इसीलिए देखेंगे, ठीक है, भारतीय सेना ने भी भविष्य के युद्ध के लिए विशेष पदों की इकाई, इसका बोलते हैं स्टेग की स्थापना की है। ठीक है, किसकी, याद ध्यान रखिए, यही पूछा जाएगा आपने। ठीक है, इसका स्टेग। ठीक है, चलिए अब देखें क्या है, तो उद्देश्य क्या है, AI की संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, वायर्ड और वायरलेस सिस्टम में प्रौद्योगिकियों का पोषण करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करना, और उन्हें क्या करना, लागू करना, जो इसका क्या रहेगा, पर्पस रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे भारतीय सेना में पहला अपाचे। ठीक है, अपाचे क्या है, सबसे पहला प्रश्न नहीं बनता, अपाचे क्या है, हेलीकॉप्टर है, कार है, बाइक है, क्या है, ठीक है,
अपाचे क्या है? हेलीकॉप्टर। तो ध्यान रखिए, अपाचे की बात करेंगे, अपाचे आपका क्या है? हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अपाचे की बात करेंगे, क्या है? अपाचे आपकी हेलीकॉप्टर है। तो आपका अपाचे जो भारतीय सेना में अपाचे का, ठीक है, कौन से एविएशन स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है? तो अपाचे का बहुत सारा श्रेणी आता है, उसमें 451, ठीक है, 451 एविएशन स्क्वाड्रन जो है इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब 451 एविएशन स्क्वाड्रन को, ठीक है, भारतीय सेना में शामिल किया गया अपाचे का, ठीक है। भारतीय सेना ने नए अधिग्रहित, ठीक है, मतलब AH-640 वर्जन का नाम क्या है? AH-640 वर्जन का नाम है, ठीक है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए अपना पहला स्क्वाड्रन बनाया, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? 451 एविएशन स्क्वाड्रन। क्या नाम रखा है इसका? इसमें किसी अपाची को शामिल किया गया, 451 एविएशन स्क्वाड्रन इसका नाम रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्क्वाड्रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्क्वाड्रन की बात करेंगे, समझिए कि जो स्क्वाड्रन लीडर जो होता है ना, वो एक तरह से मतलब जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्राफ्ट वगैरह होता है उसको संचालित करते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जो फंस गए थे वो भी स्क्वाड्रन लीडर थे, क्या नाम था उनका? तो पाकिस्तान में जो फंस गए थे, अभिनंदन जी, वो भी स्क्वाड्रन लीडर थे, ठीक है। तो एक स्क्वाड्रन लीडर के अंतर्गत में पूरे एक स्पेस क्राफ्ट की जिम्मेदारी होती है, उसको संभालता है वो, ठीक है, कैसे उसको लीड करना, इस स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, ठीक है। अब चलेंगे और क्या प्रश्न इससे निकल कर आता है, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, स्क्वाड्रन की औपचारिक स्थापना की बात करेंगे, 15 मार्च को जोधपुर में की गई है इस स्क्वाड्रन की, ठीक है। सेना को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच मई 2023 में मिलेगा, ठीक है। कब मिलेगा? मई 2023 में मिलेगा, मतलब मई 2023 में मिलेगा, मतलब मिल गया होगा, ठीक है। अन्य 3 अपाचे की बात करेंगे, जुलाई 2023 में शामिल किए जाएंगे। फरवरी 2020 में भारत ने भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए बोइंग के साथ लगभग $800 मिलियन के सौदे का हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाएगा, अपाचे हेलीकॉप्टर जो है, ठीक है, बोइंग मेड है, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? बोइंग के द्वारा बनाया गया, ठीक है। बोइंग कहाँ की कंपनी है? तो यूएसए की कंपनी है, ठीक है, ध्यान अमेरिका। रखेंगे, ठीक है। कहाँ की कंपनी? यूएसए, अमेरिका की कंपनी, ठीक है। बोइंग जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। जिस बड़े बड़े प्लेन जो आप देखते हैं, ठीक है, बोइंग का ही होता है, ठीक है। चाहे इंडियन एयरफोर्स यूज करे या फिर मान लीजिए कि एयर इंडिया यूज करती है, सबके साथ बोइंग होता है, और यूएसए की ही मतलब कंपनी जो है बनाती है, ठीक है। देखिए, कुछ कंपनियां जो कि फ्लाइट बनाती है, एक तो आपका बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ठीक है, एयरबस, ठीक है। एक आपका जो है फ्रांस का, क्या है फ्रांस का, भूल रहा हूँ। एयरबस फ्रांस का ही है राफेल। ना? ब्रिटेन का क्या है? ब्रिटेन फ्रांस का का भी है, रफाल ठीक है। है। राफाल राफेल है एयरक्राफ्ट ना। तो नहीं, वो सब बनाने वाली अच्छा कंपनी, ये सब कंपनी का नाम है, ठीक है। वो तो एयरक्राफ्ट तो बनाती है, ठीक है। फ्रांस का जो, हाँ, फ्रांस का जो अपाची जो सॉरी, फ्रांस का जो राफेल है, उसको किसने बनाया? किस कंपनी ने बनाया? डसॉल्ट ने बनाया। किसने बनाया है? दसॉल्ट। डसॉल्ट बनाया है। डसॉल्ट ने बनाया उसको, ठीक है। तो डसॉल्ट जो हो गया एबीएस। कंपनी हो गई बनाने वाला, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं से डसॉल्ट राफाल बनाती है तो और कुछ नहीं बनाती हो सकता है राफेल के अलावा भी कुछ बना सकती है, एक कंपनियां सुखोई हैं, एम ठीक है, ध्यान में करती है रखेंगे। क्या? क्या? सुखोई तो तो रशियन है, ठीक है। सुखोई की तो बात करेंगे, भारत की भी रशियन मेड कंपनी है, बना ठीक है। लीजिए। हाँ, ठीक है, सुखोई जो है से रशियन मेड है, ठीक है। चलिए आप चलते आगे, हम लोग देखेंगे, ठीक है, टाइगर ट्रैम्प, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज जो है, ठीक है, किसके साथ होता है हमारा? टाइगर ट्रैम्प यूएसए। किसके साथ होता है? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के साथ बायलैटरल है, द्विपक्षीय है, ध्यान रखिएगा। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में टाइगर ट्रैम्प 2024 संपन्न हुआ। तो देखिए, कभी भी एक्सरसाइज से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो एक्सरसाइज किनके किनके बीच में होता है सो, और दूसरा जो प्रश्न जो पूछा जाएगा, ठीक है, दूसरा जो प्रश्न जो आपको एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे वो कहाँ पे हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो आजकल बीपीएससी क्या कर रहा है ना, ये भी पूछ रहा है एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो कभी क्या क्या होता है, कभी यूएसए में होता है टाइगर ट्रम्प, और कभी की बात करेंगे भारत में होता है, ठीक है। तो यूएसए में होगा तो कम चांसेस है, जगह का नाम पूछेगा, बताओ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। लेकिन भारत में होता है ना, तो प्रॉपर जगह का नाम पूछ लेता है, तो बताइए किस राज्य में किस जगह पे हुआ, तो ये भी हमको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये ना चाहिए सिर्फ टाइगर ट्रम्प भाई होता है किसके साथ है, ठीक है। और एक्सरसाइज से प्रश्न पूछे जाते हैं, अब सीधा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, पूछेगा 2024 में, ठीक है, हुए, ठीक है, सैन्य आभार टाइगर ट्रम्प के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट देगा, यह एक्सरसाइज भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच में हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा एक्सरसाइज देगा, ये अभ्यास की बात करेंगे, अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देगा, तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य जो रहेगा से दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच में सहयोग में सुधार करना। अब पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है बताइए? एक नंबर। एक नंबर भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा वाला मैंने गलत बोला, क्योंकि एक ये एक्सरसाइज पूर्वी कोस्ट पे तो हुआ है, पूर्वी मानवीय समुद्री सहायता तट के पे लिए तो हुआ है, है लेकिन सर। अमेरिका में नहीं हुआ है, ठीक है।
कहाँ पे हुआ है? ठीक है, कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखें, भारत में हुआ। ठीक है, भारत में भारत एक्सरसाइज हुआ में टाइगर ट्रम्प का। भारत में कहाँ पे हुआ है? पूर्वी समुद्री समुद्री तट। ठीक है, भारत के पूर्वी समुद्री तट पे हुआ। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? तो मानवीय सहायता, आपदा राहत करने के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच में मतलब सहयोग सुधार करना। ठीक है, मानवीय सहायता में भी और आपदा राहत कार्य में भी दोनों देश की जो मतलब सेनाएं जो है क्या करेगी आपस में, मतलब क्या करेगी, सहयोग स्थापित करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परफेक्शन आईएएस का ये मैगजीन जिनके पास नहीं होगा बोलिएगा, भेज दिया जाएगा। इसका टोटल आपको कब से कब तक करना है, नए बच्चे के मन में यह भी प्रश्न आएगा। तो आपको किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट की मैगजीन नहीं करनी है ना, तो आपको पीडी पढ़ना है। जो कोई अगर सजेशन करता है उनके सजेशन को नहीं मानना है। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा कीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगी। ठीक है, आपको परफेक्शन आईएएस का मैगजीन पढ़ना है। दूसरे इंस्टीट्यूट कोई बोलेगा सर विजन तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल विजन अच्छा है, लेकिन विजन में इतना ज्यादा होगा ना मंथली का, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपको बाउंस करेगा। दूसरी बार विजन पढ़ने के बाद भी आपको बिहार के लिए फिर अलग से मैगजीन आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए परफेक्शन आपके लिए सही है। आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो आपने देखा होगा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको दृष्टि का 2 दिया। ठीक है, दृष्टि का 2 एमसीक्यू मैं आपको दिया हूँ। ठीक है, एक आपको दिया है उसका मंथली है जो कि जनवरी बाय जनवरी है, एक आपको एडिटोरियल दिया हूँ। अरे आप इतना करके जाइए। ठीक है, मैं करवा भी रहा हूँ उसको। ठीक है, एक भी प्रश्न आपका करंट का एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, पिछले 69 बीपीएससी में मैंने 2 महीना पढ़ाया था। क्या पल विजय आप पढ़ी थी ना आप हमसे उस समय? उसमें से तो आई थिंक केवल आप ही यहाँ पे हो उस समय के विद्यार्थी में। ठीक है, बाकी आई थिंक तो मुझे सब नया ही लग रहा है। ठीक है, सारे के सारे करंट अफेयर जो थे आ गए थे परफेक्शन आई से, एक भी बाहर का नहीं था। ठीक है, तो यही करना है आपको, परफेक्शन को ही करना है। और साथ में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं हो मैसेज कर दीजिएगा, मिल जाएगा, ग्रुप में लिख दीजिएगा, मिल जाएगा। वैसे भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप ढूंढेंगे तो ऐसे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे टाइगर ट्रम्प की बात करेंगे। ठीक है, टाइगर ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प का मतलब विक्ट्री होता है। ये ध्यान में रखेंगे। आयोजित किया गया था सबसे पहली बार कब आयोजित किया गया था? 2019 में। ठीक है, अच्छा हाँ उत्कर्ष जी आप भी थे, आप रेगुलर नहीं रहते हैं ना। आप तो आई थिंक मुझे लगता है से 8 से 10 दिन ही आप पढ़े थे, लेकिन आपने बताया था से काफी हेल्पफुल मतलब मिला था। ठीक है, उस समय हम भी खुद नए थे, मतलब नया मेरा प्लेटफॉर्म भी था। ठीक है, तो भारत का टाइगर ट्रैम्प की बात करेंगे तो 2019 में मतलब आई थिंक 9 दिनों के लिए आयोजित इसको किया गया था। ठीक है, तो 2019 में पहली बार हुआ था और इस बार जो हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे अमेरिका के साथ और हमारा कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो आपने बताया था टाइगर ट्रैम्प होता है, उसके बाद कौन सा होता है? सी डिफेंडर्स भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिलन 24। ठीक है, मिलन भी होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि टाइगर ट्रैम्प के अलावा, ठीक है, टाइगर ट्रैम्प, मिलन, हाँ, ठीक है, सी डिफेंडर्स। ठीक है, लेकिन हालांकि मिलन जो है से बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसमें अमेरिका और भारत भी क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, भारत और अमेरिका ने फरवरी 2024 में मिलन, मिलान लिखा हुआ है, मिलन 24 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में भी मतलब क्या किया था, भाग लिया था। जिन्होंने उन्होंने 8 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर्स समुद्री अभ्यास में भी भाग लिया था। तो सी डिफेंडर्स को आपको ध्यान में रखना है, मिलन को ध्यान में रखना है और टाइगर ट्रम्प को ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलन जो है से बहुपक्षीय है। जब बहुपक्षीय का यूज हो मतलब बहुत सारे देश जो है इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, और सी डिफेंडर्स हुआ भारत और अमेरिका के बीच में जो हुआ है, इस समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। भारत में कहाँ पे हुआ सी डिफेंडर्स? पोर्ट ब्लेयर। सी डिफेंडर्स कहाँ पे हुआ भारत में, भारत और अमेरिका के बीच में? अरे पोर्ट ब्लेयर में हुआ है, बताया पोर्ट तो यहाँ पे ब्लेयर पोर्ट में। ब्लेयर में, इसको नोट कीजिए ना, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये सी डिफेंडर्स 100% पूछेगा। अब ना बीपीएससी में पूछे, आने वाला किसी एग्जाम में पूछे, लेकिन सी डिफेंडर्स पूछेगा। ठीक है, एक सी डिफेंडर्स होता है, सी गार्जियन होता है। सी गार्जियन किसकी किसके बीच में होता है? सी गार्जियन जापान के साथ, भारत जापान। जापान। तो चीना होता था। चाइना पाकिस्तान के बीच होता है। अच्छा वही हमको लगा बदल गया। वो तो धर्म गार्जियन होता है जो ये होता है। जापान और भारत के साथ होता है धर्म गार्जियन। ठीक है, सी गार्जियन है, चाइना पाकिस्तान करता है। ठीक है, अब आते हैं एक एक्सरसाइज और भी हुई। ठीक है, जिसका नाम लमितीय। ठीक है, लमातीय या फिर लमितीय जो भी कहे, किसके साथ होता है यह अभ्यास? लमितीय सेशल्स अभ्यास के किसके साथ। साथ होता है? ठीक है, किसके साथ होता है? सेशल्स सेशल्स। के साथ होता है। ठीक है, ध्यान रखें किसके साथ होता है, यह अभ्यास की बात करेंगे सेशल्स के साथ होता है। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी स्पेशल, भारतीय सेना की टुकड़ी सेशल्स में संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, लामयाते 2024 के 10वें संस्करण में शामिल हुई। प्रश्न क्या बनेगा, तो भाई से लामेतिया एक्सरसाइज जो होता है किसके साथ होता है, तो सेशल्स के साथ होता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपका ये बनेगा कहाँ पे हुआ है। ठीक है,
तो कहाँ पे हुआ था आपको ध्यान में रखना है, ये अभ्यास आपको कहाँ पे हुआ है, सेशल्स में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है, सेशल्स में हुआ है। तीसरा प्रश्न है कि ये कौन सा संस्करण था, तो क्या बताएंगे, 10वां संस्करण। 10वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। आप देखेंगे भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बल, ठीक है, एसडीएफ, ठीक है, तो सेशल्स का जो रक्षा बल जो पार्टिसिपेट किया उसमें एसडीएफ ने पार्टिसिपेट किया, ने बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमाइटे 2024 का आयोजन किया गया, ठीक है। अब क्रियोल भाषा में, ठीक, क्रियोल की बात करेंगे, सेशल्स की भाषा है, लामियाते का वहां का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्ती होता है, ठीक है, कौन सा क्या होता है, दोस्ती होता है। लेकिन दिक्कत की बात करें ना, दोस्ती इसका अर्थ होता है, और दोस्ती की एक्सरसाइज भी होता है, जो कि मतलब 3 देशों की एक्सरसाइज है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो आप हमें बता सकते हैं दोस्ती भी अभी हाल फिलहाल में हुआ, किनके किसके बीच में हुआ दोस्ती, भारत श्रीलंका श्रीलंका थाईलैंड। हाँ, ऐसा दोस्ती में जी सर। होना चाहिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है, दोस्ती एक्सरसाइज, जिसको हाल फिलहाल में अभी दोस्ती एक्सरसाइज की बार भारत श्रीलंका मालदीव है, एक बार क्रॉस मालदीव। चेक कर लीजिए, तो मालदीव है ना, सही है ठीक है। सर, तो सही है सर, हाँ, तो मालदीव। दोस्ती, हाँ बिल्कुल, लमायते का मतलब जो होता है वहां पे सेशल्स की भाषा में अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, दोस्ती होता है। और दोस्ती एक ऑलरेडी भारत का एक्सरसाइज भी कि भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है, ठीक है। यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है, जो 2001 से सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ से होता है, 2001 से मतलब क्या होता है, सेशल्स में होता है, ठीक है, क्लियर। कौन सा संस्करण है, 10वां है, ठीक है। लमायते की बात करेंगे, प्रति 2 वर्ष पे होता है। कहाँ पे हुआ है, सेशल्स में हुआ इस बार, ठीक है। सेशल्स की तरफ से आर्मी का कौन सा हिस्सा उसका पार्टिसिपेट किया है, स्पेशल एसडीएफ ने पार्टिसिपेट किया है, स्पेशल डिफेंस फोर्स कुछ होगा अपना इनका। और पहली बार कब हुआ था, 2001 में हुआ था। लमायती का मतलब वहां के लोकल लैंग्वेज में क्या नाम है इसका, दोस्ती। दोस्ती दोस्ती। रखिएगा दोस्ती रहेगा, ठीक है, क्या नाम, सॉरी, दोस्ती नाम है, ठीक है। आप देखेंगे राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का उद्घाटन किया, ठीक है। देखिए सेना का जो तीनों सेना का मुख्यालय है ना, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इन सब का जो मेन जो मुख्यालय जैसे आपको दिल्ली में ही आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय है, ठीक है। पहले नौसेना 13 अलग अलग स्थानों से संचालन करती थी, जिसका अपना समन्वय बनाना मतलब क्या होता था, मुश्किल हो जाता था, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है, इस तरह का था। लेकिन अब क्या किया गया, सिर्फ दिल्ली में आप देखोगे भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना के पहले स्वतंत्र मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, दिल्ली में किया गया, और किसने किया है, तो क्या बताएंगे, राजनाथ सिंह राजनाथ सिंह ने, ठीक है, राजनाथ सिंह किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे, बता सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह रहे थे, के मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह, यूपी के ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मतलब क्या रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, ये पहले 13 अलग अलग स्थानों पे क्या होती थी, संचालित होती थी, जिनमें मतलब समन्वय बनाना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, ठीक है। आप देखेंगे डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक क्या किया, संचालन किया, ठीक है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये डिफेंस रिसर्च ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना कब हुई थी डीआरडीओ की, 1958। 58 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब डीआरडीओ जो है सो भारतीय सेना के लिए जितनी जो भी हथियार वगैरह जो चाहिए सबका निर्माण करने का जिम्मेवारी जो होती है सो डीआरडीओ का पास है, ठीक है। डीआरडीओ ने मिशन दिव्यास्त्र का सफलतापूर्वक मतलब क्या किया, संचालन किया। मल्टीपल, ठीक है, ये देखें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर दिव्यास्त्र की बात करेंगे, दिव्यास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल, जिसको क्या बोला जाता है, MIRV तकनीक। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए से हमारी लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से, ठीक है, अब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान के समर्थन में क्या होगा, चाइना आ गया, ठीक है, और उसने क्या किया, दोनों तरफ से हमारे ऊपर मिसाइल लॉन्च हो गया, ठीक है। अब एक नॉर्थ से एक मिसाइल आ रहा है, एक ईस्ट से आ रहा है, एक वेस्ट से आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे बचेंगे,
तो ऐसे कंडीशन अग्नि 5 मिसाइल्स का मतलब एक तकनीक में दिव्यास्त्र नाम से उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। और अग्नि 5 जो है हमारा ना, अग्नि 5 में क्या किया गया, अग्नि 5 में मतलब क्या किया गया, एम आर, ठीक है, एम आई आर भी तकनीक से इसको लैस कर दिया गया। मतलब अग्नि 5 पे अगर मतलब चारों दिशा से भी अगर हमला होती है तो अग्नि 5 उसको क्या करेगा, झेल लेगा। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। ठीक है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल हमला को क्या कर सकता है, ये झेल सकता है। समझ रहे हैं ना, इसी का नाम रखा गया है MIRV तकनीक। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछेगा MIRV तकनीक, तो क्योंकि इस बार आप देखे होंगे 69 बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न जो थे आईटी सेक्टर के क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि बीपीएससी में आईटी नहीं पूछा जाता, साइंस पूछा जाता है, और यूपीएससी में साइंस नहीं पूछा जाता है, केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी के पैटर्न को देखते हुए आईटी भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो MIRV तकनीक से किस मिसाइल को मतलब वो किया गया है, ऐड कर दिया, अग्नि 5 को, अग्नि 4 को, अग्नि 3 को, किसमें ऐड किया गया तकनीक को, अग्नि 5 में। ठीक है, और MIRV तकनीक जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, इस तकनीक जो है, ये तकनीक जो है किसी विदेशों से हमने इस तकनीक को नहीं लिया है, ये स्वदेश निर्मित तकनीक है। और इस तकनीक को किसके द्वारा विकसित किया गया है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, किसमें ऐड किया गया, तो अग्नि 5 में इसका, ठीक है, जब अग्नि 5 में जब इसका ऐड करने को, इसका नाम क्या देगा, दिव्यास्त्र। क्या नाम रखा गया इसका, दिव्यास्त्र। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे इसका सफलतापूर्वक इसका उड़ान परीक्षण हो गया। परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ। ठीक है, इस द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, वर्तमान स्वरूप में इसका नाम बदलकर कलाम साहब के नाम पर रखा गया है, लेकिन ओडिशा के आई थिंक चांदीपुर में है ये। ठीक है, इसको व्हीलर द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे MIRV प्रौद्योगिकी के बारे में, ठीक है, टेक्निक के बारे में क्या है, जो बात मैंने बताया वही है यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ, जरा इसको समझ लीजिए। ये पारंपरिक मिसाइल के विपरीत है, जो एक हथियार ले जाती है। MIRV कई हथियार ले जा सकता है, प्रत्येक अलग अलग लक्ष्यों पे स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम है। अगर हमारे तरफ अगर किसी का हमला होता है तो भाई हमारे पास एक अगर मान लीजिए मिसाइल है तो उसका एक ही जगह से हम उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये जिधर जिधर से भी हमला होता है ना, सबको काउंटर करते हुए उस पर रिएक्ट करके उसको दोबारा हमला उस दिशा में कर सकते हैं, एक बार कई दिशा में। ठीक है, अब वो बताओगे सर मतलब इसको कैसे लॉन्च करेंगे, जमीन से लॉन्च होगा, समुद्र से लॉन्च होगा, कैसे होगा, तो इसको जमीन या समुद्र से, पनडुब्बी से लॉन्च कर सकते हैं, दोनों जगह से होगा। अमेरिका MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था। ठीक है, जिसने 1970 में MIRV VD इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ICBM तैनात की थी। ब्रह्मोस की बात करेंगे, ब्रह्मोस जो है वो भी आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ब्रह्मोस जो कैसा मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अमेरिका ने इस तकनीक को, MIRV तकनीक को सबसे पहले मतलब क्या किया था, इजाद किया था, और 1970 के दशक में उसने ये काम की थी। अब बात करें सर ये तकनीक किसके पास है, तो भाई साहब ये तकनीक तो अमेरिका के पास तो है ही, रूस के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है। ठीक है, भारत इस तकनीक को अपनाने वाला, ठीक है, 6ठे नंबर का देश बन गया। ठीक है, कितने नंबर, 6ठा बनेगा ना, हाँ 6ठा बनेगा। ठीक है, कैवा देश बन जाएगा, तो भारत इस तकनीक को अपनाने वाला कैवा देश बनेगा, 6ठा नंबर का देश बन जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान कहता है, ठीक है, 2017 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर MIRV मिसाइल का अबाबिल परीक्षण किया था। ठीक है, उसका भी कहना से भाई साहब हम जो है अबाबिल नाम का जो इसका जो अपना वो है, ठीक है, उसमें इसने बोला था हम भी इसमें MIRV तकनीक को ऐड कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन भारत ने इसको करके दिखाया। हमारे यहाँ बहुत अधिक क्या बोलते हो, इसी प्रकार का नहीं, इजिली वे में सबको पता चलता है, सब कुछ है, ओपन हार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने तो कर दिखाया, पाकिस्तान का पता नहीं। ठीक है, अब अग्नि 5 के बारे में हम लोग जान लेते हैं, अग्नि 5 है क्या। अग्नि 5 से विभिन्न एग्जामों में प्रश्न आपको देखा गया है। ठीक है, अग्नि मिसाइलों का विकास 1980 के दशक में शुरुआत होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में DRDO द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल प्रणाली कार्यक्रम के तहत शुरू होता है। ठीक है, तो कलाम साहब का बहुत बड़ा, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट पर्सन, ठीक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा मिसाइल को जनरेट करने में। अब तक अग्नि मिसाइलों के 6 प्रकार विकसित हो चुके। कितने प्रकार अग्नि मिसाइल के विकसित हुए अभी तक, तो क्या बताएंगे, कितने प्रकार विकसित हुए हैं, तो 6 प्रकार जो है अग्नि मिसाइल के अभी तक क्या हुए, विकसित हुए। ठीक है, अग्नि 5
अग्नि 5 मिसाइल 3 चरणों वाले ठोस ईंधनों वाले इंजन का उपयोग करती है और इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, कितनी इसकी मारक क्षमता है? 5000 किलोमीटर से। बिल्कुल ठीक है, 5000 किलोमीटर से इसकी मारक क्षमता जो है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अधिक है। अग्नि 5 MIRV प्रणाली स्वदेशी, ठीक है, एवियोजेनिक सिस्टम और उच्च सटीकता सेंसर पैकेज से भी मतलब सुसज्जित है। मतलब ये जो हमला जो करेगी, ठीक है, उसकी सटीकता बिल्कुल मतलब सटीक होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंसर लगे हुए हैं। समझ गए? तो यही था, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए MIRV तकनीक क्या है, बता दीजिए। से भाई साहब एक बार में मल्टीपल टारगेट को मतलब अटेम्प्ट कर सकती है। ठीक है, MIRV तकनीक से कौन से मिसाइल को मतलब किस मिसाइल को मतलब वो किया गया, अग्नि 5 को किया गया है। साथ में इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया? उड़ीसा के कलाम साहब APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। MIRV का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टैक्टिबल री एंट्री व्हीकल होता है। ठीक है, तो बस यही सब प्रश्न आपसे इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? भारत जो ऑफिशियली कहता है भाई साहब अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, लेकिन चाइना के कहना से भाई साहब ये 7000 से भी मतलब ज्यादा जाती है। ठीक है, लेकिन भारत इसको मतलब इसका मारक क्षमता ज्यादा नहीं बताता। ठीक है, चलिए, मतलब जितना होता है ना, हमेशा कोई भी कंट्री से 2000-3000 किलोमीटर कम बताता है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया जैसा कंट्री ना उसको 4000, 5000, 10,000 किलोमीटर बढ़ा के बताता है। ठीक है, समझे? तो ये भारत जैसे देश का मतलब है, इसको कम करके जब ब्रह्मोस का भी मारक क्षमता इंडिया बहुत कम करके बताता है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, फादर ऑफ ऑल मिसाइल, तो वो नॉर्थ कोरिया जैसे देश का, ईरान जैसे देश का, जैसे ईरान ईरान ने भी हाल फिलहाल में, ठीक है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल को भी विकसित करने की बात कही थी। ठीक है, जबकि भारत ने भी अभी तक नहीं कर पाया। ठीक है, देखेंगे एक एक्सरसाइज हुआ अभी हाल फिलहाल में, कैटलेस। ठीक है, कौन सा अभ्यास है? कटलेस। क्या नाम है उसका? कटलेस अभ्यास। ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने सेशल्स में अमेरिकी नौसैनिक बलों के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस में भाग लिया। ठीक है, तो कैटलेस अभ्यास जो है सो कहाँ पे हुआ है? ध्यान में, कैटलेस अभ्यास आपको सेशल्स में हुआ है। ठीक है, जिसमें भारत और अमेरिका भी क्या था, शामिल था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। समझ गए? क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे और भी क्या प्रश्न है। यह पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर के रणनीतिक जल में, ठीक है, समुद्री अभ्यास और सहयोग की मतलब क्या करती है, आधारशिला भी रखती है। ठीक है, चलिए, तो बस यही पूछे कटलेस कहाँ पे हुआ? तो सेशल्स में हुआ। किसके किसके बीच में? भारत और, ठीक है, अमेरिका, भारत अमेरिका और मतलब क्या हुआ है, सेशल्स के बीच में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। भारत और मलेशिया के विशेष समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज, ठीक है, INS, ठीक है, INS किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज KD लेकिन ने विशाखापट्टनम से दूर अभ्यास समुद्र लक्ष्मण ने समुद्री चरण के दौरान बहुयामी, ठीक है, समुद्री संचालन किया। कौन कौन है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, कौन सा? समुद्र लक्ष्मण। कहाँ पे हुआ है? ठीक है, ये द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, सॉरी, अमेरिका बोल रहा हूँ, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण किसके बीच में हुआ है? ठीक है, मलेशिया के बीच में हुआ। सॉरी, एक मिनट, समुद्र लक्ष्मण किसके बीच में हुआ है? भारत एवं मलेशिया के बीच में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम के तट पे। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज INS किल्टन, ठीक है, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया है? तो INS किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज, ठीक है, KD लेकिन, किसने? KD लेकिन ने विशाखापट्टनम से दूर अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में समुद्री चरण के दौरान बहुयामी समुद्री संचालन भी इन्होंने किया। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे, नौसेना ने, ठीक है, लक्षद्वीप द्वीप समूह में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण INS जटाऊ बेस शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मालदीव के साथ हमारे संबंध खराब हुए हैं और लक्षद्वीप हमारे लिए बहुत ही रणनीतिक रूप से बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, तो हमने वहां पे मतलब बेस बना दिया और फिर वहां पे बेस बनाने की बात चल रही है। लेकिन फिलहाल जो वहां पे बेस जो बना है नौसेना के लिए, समुद्री बेस जो बना, उसका नाम क्या है? INS जटायु। क्या नाम है? INS जटायु। ठीक है, कावारती में INS द्विरक्षक के बाद, ठीक है, कावारती में INS द्विप्रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में आपके 2 नौसैनिक अड्डा है। क्या है? INS द्विप्रक्षक और INS
जटायु। जटायु। ठीक है, बताइए फिर से इसका नाम क्या है, दोनों का नाम एक बार रिपीट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आईएनएस दीप रक्षक, आईएनएस और दीप आईएनएस जटायु। जटायु मिनीकॉयल है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना, आईएनएस दीप रक्षक और आईएनएस जटायु जो है, दो आपके लक्षद्वीप में आपको क्या देखने को, नौसैनिक अड्डा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नौसेना प्रमुख की बात एडमिरल आर हरि कुमार है, आई थिंक ये रिटायर भी करने वाले हैं। एडमिरल आर हरि कुमार ने, ठीक है, मिनिकॉय में आयोजित एक समारोह में नए बेस की मतलब क्या की, शुरुआत की। ठीक है, मिनिकॉय लक्षद्वीप सबसे दक्षिण द्वीप है जो कोच्चि से 215 समुद्री मील दक्षिण में। ठीक, एक समुद्री मील में कितना किलोमीटर होता है? 1852। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। 12 समुद्र मील। वो डिपेंड करता है कहाँ तक का क्षेत्र कवर कर रहा है। वो नहीं, एक समुद्री मील किलोमीटर होता होगा ना। 12 नॉटिकल 12 किलोमीटर। 1852 है क्या? 1852 1.185 तो कुछ होता है, किसका होता है याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक चेक कीजिए ना, एक मतलब समुद्री मील जो होता है, ठीक है, कितना ठीक है किलोमीटर सर, में वही होता होगा है। जो अभी जो बोले यही वही है? होगा तब। हाँ, 1.852 वही होगा। 7-5 नॉटिकल मील। ठीक है, चलिए जो भी हो देख लीजिएगा वो। ठीक है, इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य नौसैनिक की क्षमताओं को बढ़ाना और महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में क्या करना है, एक्सेस भी करना है। ठीक है, तो नौसेना की बात करें, लक्षद्वीप पे 2 समुद्री बेस, ठीक है, की नींव रख दी गई है। एक तो पहले से ही था आईएनएस दीप रक्षक का, दूसरा जो है नौसैनिक अड्डा का नाम क्या है, ठीक है, आईएनएस जटायु। ठीक है, चलिए इन स्पेस द्वारा, ठीक है, इन स्पेस द्वारा अहमदाबाद में टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, इन स्पेस के द्वारा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में एक टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखिए, इस केंद्र को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रचार और प्राधिकरण केंद्र द्वारा स्थापित किया गया। यह निजी क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया ताकि उनकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से परीक्षण और मान्य किया जाए। ये टेक्निकल सेंटर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डिजाइन, विकास, सिमुलेशन और परीक्षण के लिए सुसज्जित अत्याधुनिक सुविधाओं को सुसज्जित करेगा। ठीक है, इतनी सारी बातें हमको ध्यान में नहीं रखना। इन स्पेस द्वारा अहमदाबाद में टेक्निकल सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इन स्पेस के द्वारा कहाँ पे, ठीक है, टेक्निकल सेंटर स्थापित किया गया है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद में एक टेक्निकल सेंटर का मतलब क्या किया, उद्घाटन किया। सिंपल सी बात है, टेक्निकल सेंटर जो स्थापित हुआ, जो कि इन स्पेस के द्वारा स्थापित है, किसमें काम करेगा, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रचार और प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको बोलते हैं इन स्पेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रचार और प्राधिकरण केंद्र को क्या बोलते हैं, इन स्पेस द्वारा स्थापित किया गया इस केंद्र को। ठीक है, ये निजी क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि उनकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से परीक्षण और मान्य किया जाए। भारत में ऑलरेडी निजी क्षेत्र में काम करने वाली स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है उसका, निजी क्षेत्र में काम करने वाले स्पेस एजेंसी का नाम, स्काई रूट एरोस्पेस। क्या नाम है उसका, कहाँ पे कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, कहाँ की कंपनी है, यूएसए के। इंडिया में कहाँ है, सो बताइए, मुख्यालय कहाँ है इसके स्काई रूट एरोस्पेस की, बैंगलोर। 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 बैंगलोर मुख्यालय बेंगलुरु में। ठीक है, नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के पास किस योजना को लॉन्च किया गया, अदिति योजना। किस योजना को लॉन्च किया गया, अदिति योजना को लॉन्च किया गया। ठीक, क्या है ये, ध्यान में रखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना को लॉन्च किया। अब अदिति योजना क्या होता है उसको जरा समझिएगा। ठीक है, IDX, ठीक है, IDX ADITI, ये तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ के साथ नॉन मेसी प्रौद्योगिकियों का एसिंग विकास महत्वपूर्ण रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए की योजना है। उद्देश्य क्या है, प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना। ठीक है, इसके लिए पात्रता कौन होगा, कौन इसके लिए अलाउ करेंगे। इस योजना के तहत स्टार्टअप अपने अनुसंधान में विकास के लिए 25 करोड़ रुपए तक अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र है। ठीक है, स्टार्टअप के लिए है। ठीक है, 23-24 और 25-26 तक के लिए है, जिसके लिए बजट कितने, 750 करोड़ रुपए। ठीक है, मतलब 25 करोड़ रुपया दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए, 30 को इसमें शामिल किया जाए, कितने, 750
50 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान में अदिति योजना के बारे में जान लेते हैं। डेप कनेक्ट, ठीक है, डेप कनेक्ट 2024 के लिए, 2024 में मतलब क्या किया गया है, इसको अदिति योजना के साथ इसको जोड़ कर मतलब लॉन्च किया गया। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। क्या होंगे? तो इस योजना के तहत स्टार्टअप अपने अनुसंधान में विकास के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र है। इसके लिए कुल बजट की बात करेंगे तो 750 रुपए है, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प में तत्वावधान में चल रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के कितने दिन पूरे कर लिए गए? तो 100 दिन पूरे कर लिए गए, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प के कितने दिन पूरे हो गए? ठीक है, 100 दिन क्या हो गए? पूरी हो गए, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चलाया जाने वाला एक समुद्री सुरक्षा अभियान है, ठीक है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बताओ ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो ध्यान रखें, भारतीय नौसेना के द्वारा, ठीक है, द्वारा अरब सागर और हिंद महासागर में चलाया जाने वाला क्या है? समुद्री सुरक्षा अभियान है। भारत की सीमा की बात करेंगे, भारत एक प्रायद्वीप है। डेट मीन्स प्रायद्वीप का मतलब भारत का 3 ओर से समुद्री सीमा लगती है। तो एक ओर से तो यहाँ पे अरब सागर दिया गया, जो कि किस दिशा में है अरब सागर? इन विच डायरेक्शन अरब सागर? पश्चिम में, ठीक है। हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिण की ओर है। और उसे कोई ना कोई समुद्र का पूर्व की ओर क्या है? समुद्र तो नहीं है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो तीनों तरफ से भारत की सीमा जो है जल से लगती है, इसलिए भारत क्या है? प्रायद्वीप है, ठीक है। तो भारत को तीनों जगह, चारों तरफ से अगर लग जाती है तो भारत एक द्वीप हो जाता है, ठीक है। लेकिन तीन ओर से ही लगती है, इसलिए ध्यान रखिए, अरब सागर है, हिंद महासागर है और आपका बे ऑफ बंगाल है। तो तीनों की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारी बनती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे समुद्री ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर हिंद महासागर क्षेत्र में चलाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि भाई इन क्षेत्रों का मतलब क्या है? समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, ध्यान में रखना। अब 2-3 और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं है। देखेंगे उद्देश्य क्या रहेंगे? तो व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना। आपको पता होना सभी, हूती विद्रोह जो है बार बार हमला कर रहा है, ठीक है। हूती विद्रोह की दुश्मनी हमारे साथ नहीं है। हूती विद्रोह की दुश्मनी किसके साथ है? हूती रेबल जो है, ठीक है, बिल्कुल। तो उनकी दिक्कत जो है इजराइल के साथ है। मेनली दिक्कत उनके इजराइल के साथ है, इजराइल को समर्थन देने वाले देश के साथ है। और हूती विद्रोह जो किस देश की विद्रोह है? हूती विद्रोह यमन का है, ठीक है। कहाँ का? यमन का है, ठीक है। लेकिन ये इतना कूद जो रहा है, इतना कूदता नहीं। इसको समर्थन प्राप्त है एक देश का। किस देश का समर्थन प्राप्त है हूती रिबल को? ईरान का समर्थन प्राप्त है। किसका समर्थन प्राप्त है? ईरान का समर्थन प्राप्त है। तभी हाल फिलहाल में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आईआर का सेक्टर आपको लिखना भी होगा। हूती मूवमेंट पे मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है, आगे चल के आपको लिखना भी होगा। तभी हाल फिलहाल में जयशंकर जी ने ईरान का भ्रमण किया था। जयशंकर जी ने बोला से देखिए जो करवा रहे हैं ना वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। भारत का इन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं, हमारा सी रूट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, मतलब हमारा व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए। समुद्री व्यापार अगर प्रभावित होता है तो सामान का कीमत 10 से 15% अधिक बढ़ सकता है, ठीक है। भारत जैसे देश में, ठीक है, 2% का भी इन्फ्लेशन अगर हो जाए, सिलेंडर का कीमत बढ़ने पे सरकारें बदल जाती है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमत होने पे सरकारें गिर तक जाती है। ये बहुत बड़ा मैटर होगा। तो समुद्री क्षेत्र को, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना और व्यापार स्वगमित तरीके से चले, इसमें इंडियन नेवी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप देखोगे अरबियन सी और हिंद महासागर क्षेत्र में, और हिंद महासागर का तो अभी हमारा एक स्टेटमेंट आया था हमारे जयशंकर जी के द्वारा, हिंद महासागर की रक्षा करने का तो हमारा कर्तव्य है कि उसका नाम ही हिंद महासागर हमारे नाम से ही है, ठीक है। तो इसी के उद्देश्य को देखते हुए व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना और समुद्री डकैती, ड्रोन से बार बार हमला किया जा रहा है। और हूती विद्रोह के सहित गैर मतलब जिसे नॉन स्टेट एक्टिंग कहते हैं, यहाँ पे अभिनेता लिख दिया, वो हिंदी टाइपिंग है, गलत है। लेकिन खतरों के खिलाफ समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसलिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। यह ऑपरेशन अरब सागर IOR में बढ़ते, ठीक है, समुद्री, ठीक है, समुद्री खतरों के जवाब में शुरू किया गया था, जिसे समुद्री डकैती और हूती विद्रोह जैसे गैर राज्य मतलब जिसे नॉन एक्टिंग, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टिंग जो होता है, जो मतलब इसे क्या बोलते हैं उसको, गैर तत्व जो होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनसे बचने के लिए किया गया, मतलब उनको समाप्त करने के लिए एक्टिविटी। क्या इससे लक्ष्य क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना और समुद्र में जीवन की सुरक्षा को मतलब क्या करना है? सुनिश्चित करना। तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नेवी के द्वारा और किस कहाँ कहाँ पे चलाया गया? तो अरब सागर में, और साथ में कौन सा महासागर? इंडियन ओशन। बिल्कुल, ठीक है, इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर, ठीक है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न के साथ इसको समाप्त करूंगा।
बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर, ठीक है, MH-60 रोमियो शीहॉक नौसेना में शामिल हो गया है, ठीक है। नाम देखिए इसका कितना खतरनाक है, ठीक है, MH-60 और साथ में क्या नाम है, रोमियो, ठीक है, और उससे भी नहीं हुआ तो फिर इसका नाम है सी हॉक। हॉक, हॉक का मतलब समझते हैं ना क्या होता है हॉक का मतलब? हॉक किसको बोलते हैं? हॉक क्या होता है? बाज प्रीडेटर वाला बर्ड है। बाज को बोलते हैं, ठीक है, बाज को सर हॉक बोला जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है? MH-60, क्या नाम है? MH-60 रोमियो सी हॉक, ठीक है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण जो है आपको शामिल किया गया है। सी हॉक को, ठीक है, INS, ठीक है, ध्यान में, INSS इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में कमीशन किया गया है, ठीक है। इसका नाम बदल दिया था, बाहर से कुछ और नाम आता है, ठीक है। हम लोग उसका क्या करते हैं, उसका भारतीयकरण या फिर देसीकरण करते हैं। बाहर से कुछ और नाम से आएगा, हम लोग उसका नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज आता है ना उसका नाम क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो सी हॉक जो शामिल जो हुआ उसका नाम क्या रख दिया, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, ठीक है, INAS, ठीक है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 के रूप में इसको कमीशन किया गया। एक शब्द होता है सेना में जब किसी भी चीज को शामिल करते हैं तो उसको कहते हैं कमीशन करना करते हैं, ठीक है। और जब उसको जब बाहर करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डी कमीशन करना कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इसको कमीशन किया गया। सी हॉक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को शामिल किए जाने से नौसेना में युद्धक क्षमता की बढ़ोतरी होगी। पनडुब्बी रोधी युद्ध, खोज, बचाव अभियान के लिए डिजाइन किए गए इन हेलीकॉप्टरों का नौसेना में शामिल होना रक्षा आधुनिकीकरण की दिशा में भारत का क्या है, महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ आज का डिफेंस का जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिया। आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे, यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, आप इसको देख भी लेंगे तो आप लिए काफी अधिक हेल्पफुल होगा। घर से कर क्या आना है, तो घर से करके आगे का वर्क आना है, जो कि क्या है, पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। तो कल आप लोग पुरस्कार और सम्मान करके आइए, ठीक है। प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो कितने हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है, 14 प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण दिवस एक दिन देखेंगे और राज्य और संघ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को भी देखेंगे। 3 से 4 दिन में आपका एक करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग इस महीने का MCQ वगैरह जो है वो भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो कल सभी लोग क्या करिएगा, आगे चल के पुरस्कार और सम्मान को घर से पढ़कर आइएगा। थैंक यू।